वर्तमान तीर्थंकर अरिहंत परमात्मा श्री सिमंदर स्वामी भगवान की भक्ति एवं ध्यान योगी शिवाचार्य भगवंत की भक्ति का अनमोल संगम। आचार्य सम्राट शिव मुनि जी महाराज पूरे विश्व के कल्याण हेतु भगवान महावीर के संदेश को समृद्ध भारत के निर्माण हेतु जन जन तक पहुंचाने हेतु प्रयासरत हैं। आपके दिशा निर्देशन में हजारों आत्म ध्यान शिविर लग रहे हैं, जिनमें लाखों लोग ध्यान साधना योग के द्वारा अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन अनुभव कर रहे हैं। दोनों हाथ अपने कमर पे रख लीजिए और अपने पंजों के ऊपर, पाँव के पंजों को ऊपर नीचे कीजिए। हमारे शरीर में 5 तत्व है और पांचों तत्व 5 अंगुलियों से जुड़े हुए हैं। ये शरीर 5 तत्वों से बना है और अंत में 5 तत्वों में विलीन हो जाएगा। तो बीच में आत्मा रहती है, पर आत्मा अलग है और शरीर अलग है। तो शरीर का उपयोग हमने कब तक करना है? अंतिम श्वासोश्वास तक। तो ये शरीर आपका मेंटेन रहे, आपके कर्म क्षय में सहयोग दे, इस बात का ध्यान रखना। पैर को ऊपर नीचे करते जाइए। अब दोनों हाथ घुटने पे रख लीजिए, घुटनों को गोल घुमाइए। 1 2 3 4 5 एंटी क्लॉकवाइज 5 4 3 2 1। रिलैक्स। दोनों हाथ सामने रख लीजिए और घुटनों को बेंड करके एक चेयर बना लीजिए और चेयर पे बैठ जाइए। जितना आराम से बैठ सकते बैठिए। देखिए आपके घुटनों की दशा क्या है, उतना मेंटेन कीजिए। धीरे धीरे वापस, फिर से एक बार। इसको आगमों में उकड़ू आसन बोलते हैं। जो प्रतिमाधारी साधु और श्रावक होते हैं, रात को ऐसे उकड़ू आसन में बैठ के ध्यान करते हैं। और ज़्यादा नीचे जाओगे तो आपका और बैठने वाला आसन आ जाएगा। धीरे धीरे वापस। अब कमर पे हाथ रख लीजिए, कमर को गोल घुमाइए चक्राकार में। 1 2 3 4 5 एंटी क्लॉकवाइज 5 4 3 2 1। रिलैक्स। अब दोनों हाथों को सामने ले लीजिए और धीरे धीरे लेफ्ट में जाइए। धीरे धीरे बीच में आइए, धीरे धीरे राइट में जाइए, पुनः बीच में आइए। अब दोनों हाथों की कैंची बना लीजिए, खींचिए हाथों को सामने, पुनः बाएं जाइए, बीच में आइए, दाएं जाइए, फिर बीच में, फिर लेफ्ट, फिर बीच में, फिर राइट। रिलैक्स। विश्राम की स्थिति। दोनों हाथों की कैंची बना लीजिए ऊपर की तरफ, हाथों को ऊपर खींचिए और धीरे से लेफ्ट में जाइए। झुकिए जितना लेफ्ट में झुक सकते हैं, बाईं तरफ। धीरे धीरे बीच में, फिर राइट साइड, फिर बीच में, फिर लेफ्ट, फिर बीच में, फिर राइट। रिलैक्स। अब दोनों हाथों को ऊपर खींचिए और जैसे मैं सूचना दूं उसके आधार पे खींचना। हाथों को खींचिए, कोहनियों को खींचिए, कंधों को खींचिए, खिंचाव लीजिए पूरा। अपने छाती को खींचिए, पेट को खींचिए, हिप्स को, जंघा को, घुटनों को खींचिए, पिंडलियों को खींचिए, टखनों को, और अब पंजों पे खड़े होकर के खींच के रखिए। मेंटेन कीजिए जितना कर सकते, खिंचाव रखिए। धीरे धीरे वापस एड़ियों को जमीन पे लगाइए, घुटनों को रिलैक्स कीजिए, कमर, छाती, हाथ रिलैक्स। आंखें बंद कर लीजिए।
शरीर में होने वाले बदलाव को महसूस कीजिए। सिर से पांव के अंगूठे तक शरीर भिन्न है और आत्मा भिन्न है। ये शरीर अपनी क्रियाएं कर रहा है, मैं जीव आत्मा मात्र ज्ञात दृष्टा भाव से जानता हूं, देखता हूं, पर किसी क्रिया का करता नहीं। कर्ता भोक्ता ये शरीर है, मैं मात्र दृष्टा हूं। धीरे से आंखें खोल लीजिए। आंखें बंद। हे आत्मन, स्वयं का निरीक्षण करें। मुक्त होने का सामर्थ्य रखने वाला क्यों इस संसार में पड़ा है? पूछो अपने आप से। जब मैं सिद्ध हो सकता हूं, फिर मैं क्यों इस संसार में हूं? पूछो अपने आप से, मैं कब तक इस संसार में रहूंगा? यदि मुक्त होना है तो स्वरूप को महत्व दो, व्यक्तित्व को नहीं, देह को नहीं, लिंग को नहीं, मात्र स्वरूप को महत्व दो। आप आत्मा है। पूरे ब्रह्मांड में अकेले हैं। इस एकत्व को स्वीकारो। तुम्हारा विभाव तुम्हारी कार्मन काया पर कर्मों की वृद्धि करता है। तुम्हारा स्वभाव तुम्हारी कार्मन काया पर से कर्मों को क्षय करता है। यहां कोई किसी का नहीं, प्रत्येक जीव स्वतंत्र है। आज स्वयं से प्रश्न करो, कार्मन काया पर कितने कर्म हैं? मैं कैसे इन कर्मों से मुक्त होऊंगा? मुझे कौन मुक्त करेगा? मुझे मुक्त होने में कितना समय लगेगा? पंचम काल की आड़ में क्षय को गौण नहीं किया जा सकता। यहां से केवल ज्ञान नहीं है, परंतु यहां पर कैवल्य के पथ पर आगे बढ़ा जा सकता है। पंचम काल का अभिप्राय आर्त और रुद्र ध्यान नहीं है। पंचम काल का अभिप्राय पुद्गल का चिंतन, पुद्गल की चर्चा नहीं है। पंचम काल का अभिप्राय कर्मों की वृद्धि नहीं है। अपने आप को मात्र जीव जानो। पंचम काल में भी कर्म क्षय होंगे, कैवल्य नहीं होगा, परंतु क्षय इस काल में रुका नहीं है। अपने भीतर उतरो। उस स्थिति में आओ जहां कोई कर्म ना लगे,
24 घंटे जो बंध की प्रक्रिया चल रही है उसे कुछ समय के लिए रोक दो। अनादिकाल से जो बंध की प्रक्रिया 24 घंटे हर समय चल रही है उसे कुछ समय के लिए रोक दो। भीतर उतर कर रोक दो। देह में देहातीत होकर रोक दो। शून्य में प्रवेश कर रोक दो। इसी स्थिति में रहो जहां मात्र क्षय चले, यानी तुम में स्थित रहो। सुख कहाँ है? कैसे मैं अपने सम्यक्त्व को क्षयिक रूप दे सकता हूं? कैसे मैं कैवल्य के पथ पर आगे बढ़ सकता हूं? ये प्रश्न अपने भीतर उठाओ। तुम्हें जिन होना है, तुम्हें सिद्ध होना है, तो तुम्हें अपना स्वयं का परिचय जानना अनिवार्य है। बस आत्मा, जहाँ जीव स्वयं को मात्र आत्मा जानता है, वहाँ कोई शिकायत नहीं रहती, वहाँ कोई प्रतिक्रिया नहीं रहती, वहाँ भय नहीं रहता, वहाँ याचना नहीं रहती, वहाँ कामना या वासना नहीं रहती। वहाँ संकल्प विकल्प नहीं रहते, वहाँ बंध की प्रक्रिया स्वयमेव रुकती है। हे आत्मन, स्वयं को मात्र 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 आत्मा जानो। वो निराकार तत्व जिसने अनादिकाल से 4 गति की यात्रा की है। तुम वो निराकार तत्व हो। सारा व्यक्तित्व बसिराओ यदि तुम्हें आगे बढ़ना है। यदि तुम्हें वितराग पथ पर आगे बढ़ना है तो सारा व्यक्तित्व बसिरा दो। व्यक्तित्व वो जिसका निर्माण तुमने किया, यानी देह की सारी मिथ्या पहचान मिटाकर एकमात्र परिचय जहां मैं जीवात्मा हूं ये शेष रह जाए, उस स्थिति में आओ। अर्धरात्रि भी कोई तुमसे प्रश्न करे तुम कौन हो, तो उत्तर में मात्र आत्मा आए। जब जिह्वा पर कोई रस पड़े तब उस रस में साता का अनुभव न करते हुए वहां भी जब सुख का अनुभव होने लगे, यानी वहां भी जीव प्रमुख रहकर अपने भीतर विद्यमान सुख का अनुभव करने लगे, तो समझ लेना यात्रा सही दिशा में, सही मार्ग पर, वितराग मार्ग पर आगे बढ़ रही है। देह में हूं पर मैं देहातीत रहूं, उद्गलों के मध्य हूं पर मैं इनसे अलिप्त रहूं। 2 तत्व, 2 भिन्न भिन्न तत्व जो एक साथ हैं, इनमें स्पष्ट भेद को बनाए रखना यदि तुम्हें वितराग पथ पर आगे बढ़ना है। 2 तत्व जो भिन्न है, जब वो एक लगने लगे तो समझ लेना पतन चल रहा है। जब 2 तत्व जो भिन्न है वो भिन्न लगने लगे तो समझ लेना उत्थान के पथ पर जीव बढ़ रहा है। अनादिकाल के मोह और मिथ्यात्व के कारण जहाँ बंध की प्रक्रिया गतिमान रही, वहाँ पतन की ओर स्वयं को ले जाने वाले हे जीव
सावधान हो जाओ, होश में आ जाओ। बंध की दिशा की ओर पीठ कर ले। स्वयं को मात्र जीव जान, मात्र जीव जान। हमने कह दिया, आपने श्रवण कर लिया। मात्र शब्दों तक स्वयं को सीमित न रखते हुए इस आकार में निराकार के विस्तार का दर्शन करें। सर के सिरे से पांव के अंगूठे तक अपने विस्तार को देखें, कैसे आत्म प्रदेशों का विस्तार हो गया है। संकुचन प्रसारण गुण वाले आत्म प्रदेश कैसे वर्तमान काया में अपना विस्तार किए हुए हैं। ये आत्मा, ये आत्म प्रदेश किसी के सगे कैसे हो सकते हैं? इनका जन्म नहीं हुआ तो इनके माता पिता कैसे हो सकते हैं? जरा सोचो, एक जीव अनादि काल से कैसे कार्बन काया को साथ लेकर ऊपर नीचे नीचे ऊपर 4 गति 84 लाख जीवायोनि में 15 कर्म भूमि में कैसे यात्रा करता जा रहा है। अनंत संसार में है तो अनंत सिद्ध हो गए हैं। अभी तुम अनंत संसार में हो। हे जीव, तुम्हें अनंत सिद्धों में जाना है। जिस कार्बन काया पर अनंत कर्म पड़े हैं उन कर्मों को शून्य करना है। हे जीव, तुझे कर्मों से मुक्त होना है। तुझे इन कर्मों को शून्य करना है। शून्य कर कर तू आगे बढ़ेगा। एक भी नया बंधन बंधे ये भूल ना हो। एक समय भी क्षय की धारा रुके ऐसा होने न पाए। होगा तुम फिर प्रयास करना, फिर पूर्व के संस्कार हावी होंगे, तुम फिर उपयोग लगाना, क्योंकि तुम्हें सिद्ध होना है। हे आत्मन, कब तक कहोगे नमो अरहंतानम नमो सिद्धानम? तुम स्वयं कैवल्य की स्थिति को प्राप्त करो। तुम स्वयं निर्वाण के अधिकारी हो। अपने निर्वाण के लिए अपने आप को मात्र जीव जानो, मात्र जीव जानो। अपनी मुक्ति के लिए सत्य को स्वीकार करो। हे आत्मन, अपने लिए, निज जीव के लिए, निज जीव के लिए अपने सत्य को स्वीकार कर लो। क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष सब छूट जाएगा, सब छट जाएंगे। सारे विषय कषाय मिट जाएंगे जब तुम स्वयं को आत्मा जानोगे। जब तुम आत्मा में ठहरते हो वहां कोई कषाय जन्म नहीं लेता। तुम आधा 1 मिनट आत्मा में ठहरोगे, वो आधे 1 मिनट का जो भी समय है वो समय मात्र क्षय चलेगा। वहां कोई कषाय की उत्पत्ति नहीं होगी। इस प्रकार जैसे जैसे स्वरूप स्थिति का समय बढ़ता चला जाएगा, समझ लेना तुम्हारे क्षय का समय बढ़ता जा रहा है। ये वास्तविक धर्म है, ये शुद्ध धर्म है, जिस धर्म को जीकर अनंत सिद्ध हुए। हे आत्मन, ये वो धर्म है। आप आत्मा है। स्वयं को मात्र आत्मा जानो। सारा व्यक्तित्व गौण कर मात्र आत्मा जानो। तुम्हारे भीतर आज कोई शिकायत नहीं रहेगी। तुम आत्मा हो। स्वरूप में ठहरते ठहरते अपने कल्याण के, अपने मुक्ति के निमित्त स्वयं बनो। जैसे अब तक स्वयं को देह मानकर तुम अपने बंध के कारण बने रहे। हे आत्मन, अब स्वयं को जीव जानकर, मानकर, जीव में ठहर कर अपने क्षय के कारण बनो।
हे जीव, तो अपने आप पर करुणा कर, तो अपने आप से क्षमा मांग। मैंने 4 गति में 84 लाख जीवा योनि में स्वयं को देह मानकर बहुत बड़ी भूल की है। देह मानकर देह में साता खोजते हुए, साता के लिए अनेकों यत्न करते हुए, संग्रह करते हुए मैंने बहुत बड़ी भूल की। अब मैं स्वयं को जीव जानता हूं। मैं जीव हूं, मैं जीव ही हूं। देवी देवता आकर परीक्षा लें या संसार में संसारी परीक्षा लें, जिनसे पूर्व में कभी राग था वो परीक्षा लें। संयोग हो वियोग हो, कैसा भी कर्म निकल कर आए, मेरी परीक्षा ले। मैं जीव ही हूं, मैं आत्मा ही हूं। आज मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं। 4 गति 84 लाख जीवा योनि में विचरने वाले प्रत्येक जीव से मैं क्षमा मांगता हूं। जिनसे राग किया उनसे क्षमा मांगता हूँ, जिन पर द्वेष किया उनसे क्षमा मांगता हूँ, जिनको मैंने मिथ्यात्व के अंतर्गत देह के रूप में देखा उनसे क्षमा मांगता हूँ। मैं आत्मा हूँ, मैं अपने आप से क्षमा मांगता हूँ। मैं अपने बंध का कारण बना, मैं अपने आप से क्षमा मांगता हूँ। मैं आत्मा हूँ। आज सारे लक्ष्य वो सिराकर मैं एकमात्र मुक्त होने का लक्ष्य रखता हूं। मैं आत्मा, मैं मुक्त होऊंगा, मैं सिद्ध होऊंगा। सिद्ध होने के लिए आत्म स्वरूप को स्वीकार कर इसमें ठहरने का मैं प्रयास करता हूं, पुरुषार्थ करता हूं और करता रहूंगा। हे जीव, निर्विचार निर्विकल्प होकर शून्य में जीने का प्रयास करते जाना, करते जाना, करते जाना। हल्के भारी ये भव के पूर्व भवों के अनंत भवों के कर्म क्षय होते चले जाएंगे। कब? जब आप स्वरूप में उतरेंगे, स्वरूप में ठहरेंगे, इस सत्य को जिएंगे। 4 गति 84 लाख जीवा योनि में विचरने वाले प्रत्येक जीव से क्षमा मांगे और स्वयं को पूरे ब्रह्मांड में अकेला जाने। अकेला जाने, जीव जाने और लक्ष्य सिद्ध होने का जाने, मार्ग स्वस्थिति जाने, आत्मस्थिरता जाने। हे आत्मन, ये मुक्त होने का रहस्य है। इस पथ पर चलकर तुम मुक्त हो जाओगे। अनंत भव होंगे तो असंख्य होंगे, असंख्य होंगे तो संख्य होंगे, संख्य होंगे तो कम होते 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 चले जाएंगे। अंततः तुम निकट भवी होकर अंततः भीतर से केवल ज्ञान, केवल दर्शन प्रगटाओगे। हे जीव, अपने सिद्धत्व के लिए सारे मोह और मिथ्यात्व का त्याग कर दो। यदि आप प्रश्न करो मैं संसार में क्यों हूँ, तो मोह और मिथ्यात्व के कारण आप इस संसार में हैं। यदि आप प्रश्न करो कि मैं संसार से कैसे मुक्त हो सकता हूँ, तो हे आत्मन, मोह और मिथ्यात्व का अंत कर। स्वयं को जीव जान, जीव में ठहर कर तुम इस संसार का, अपने संसार का निर्माण किए हुए संसार का, कर्मों के संसार का अंत कर स्वयं को सिद्ध शिला ले जाओगे। हे आत्मन, वीतराग पथ पर निर्बाध रूप से आगे बढ़ते जाओ। जो जीव सम्यक्त्व के पथ पर आगे बढ़ रहे हैं वो वंदनीय हैं, वो पूज्य हैं। हे आत्मन, आप भी सम्यक्त्व के पथ पर आगे बढ़ें, यही मंगल कामना है। नमो अरिहंतानं, नमो सिद्धानं, नमो आर्यानं, नमो ध्यायानं, नमो लोहि सब साहुनं, धम्म मंगल मुखिठम अहिंसा संयमो तवो देवावित्तं नमं संति जस धम्मे से अमनो
श्री चत्तारी मंगलम अरहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली पाणत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोगोत्तम अरहंता लोगोत्तम सिद्धा लोगोत्तम साहू लोगोत्तम केवली पाणत्तो धम्मो लोगोत्तम। चत्तारी शरणं पवज्जामि अरहन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहू शरणं पवज्जामि केवली पाणत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। चार शरण दुख हरण जगत में और न शरणा कोई होगा। जो भव्य प्राणी कर